भादो मास भक्ति का हरि लीला रसधार, गणपति गोपाल हरि करे कष्ट संहार। हरे कृष्णा। आप सभी का भादो मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं भक्ति भावना और बदलाव से भरे भादो मास में, जहाँ हर दिन हर पर्व और हर कथा में छुपा है कोई गहरा रहस्य, कोई अमूल्य वरदान और कहीं न कहीं प्रभु की लीला का अद्भुत चमत्कार। यह मास न केवल ऋतुओं के परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य का भाग्य भी बदल सकता है यदि वह प्रभु की शरण में आकर सच्चे मन से उनका नाम जप ले। इसी पवित्र माह में मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व, जब स्वयं भगवान श्रीहरि बाल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और गणेश चतुर्थी जब विघ्नहर्ता गणपति अपने भक्तों के घर पधारते हैं, और हरितालिका तीज जिसमें माता पार्वती का अटल सौभाग्य का वरदान छिपा होता है। परिवर्तनी एकादशी जिसमें भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और भाग्य बदलने का द्वार खोलते हैं। इसी मास में होती है अनंत चतुर्थी, जो अनंत सुख की कामना करने वाले के लिए अमूल्य वरदान है। और फिर आता है पितृपक्ष, जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पुल बनता है। इस बार साल 2025 में भादो मास 10 अगस्त दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। भाद्रपद मास चतुर्मास के 4 पवित्र माहों का दूसरा माह है, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मास में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार देव ऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य चाहे क्यों न हो, इस उत्तम भादो मास में व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। तो आइए सुनते हैं भादो मास की एक प्राचीन कथा। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति संभल और सुमति को दैव योग्य से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संभल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने वेमन से स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संभल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप वह पूरे भादो मास में स्नान नहीं कर पाया और आखिरकार एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर कुत्ते की योनि में पड़ा। इस योनि में भूखे और प्यासे से वह अति दुर्लभ हो गया। कुछ समय बीतने वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देव योग्य से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और फिर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ लेकर चले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे वैकुंठ लोक क्यों मिला? पार्षद ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भादो मास में यदि श्रद्धा से स्नान और दान आदि किए जाए तो पुण्य फल के तो कहने की क्या है। और अगर भादो मास की पावन कथाओं का श्रवण पूर्ण श्रद्धा विश्वास और एकाग्रता से किया जाए तो उससे प्राप्त होने वाला पुण्य केवल सुनने वाले तक नहीं सीमित रहता, बल्कि वह पुण्य उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का कल्याण कर देता है और उनके जीवन में भी सुख समृद्धि और प्रभु की कृपा का अस्थायी वास भी हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।